यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल में भयंकर तबाही मचा रखी है। हूती विद्रोही मिसाइल और ड्रोन हमला कर वहां की सुरक्षा को खुली चुनौती दे रहे हैं। बात 7 सितंबर की करें तो यमन समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से में स्थित रामोन एयरपोर्ट पर एक ड्रोन हमला किया था। हैरानी की बात तो यह है कि ड्रोन बिना किसी रुकावट के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए टर्मिनल क्षेत्र तक पहुंच गया था और विस्फोट कर गया था। इस हमले के तुरंत बाद इजराइल में सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। हूतियों ने दावा किया कि यह हमला गाजा में हो रहे हमलों के जवाब में किया गया है और भविष्य में इजराइल के सभी एयरपोर्ट निशाने पर होंगे। बता दें आपको, इन धमाकों के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई थी। यात्रियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। कई खिड़कियों के शीशे टूट गए, कुछ यात्रियों को हल्की चोटें भी आई थी, लेकिन किसी बड़ी जानमाल की हानि की पुष्टि नहीं हुई। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इस ड्रोन को ट्रैक तो कर पाया, लेकिन उसे खतरे की श्रेणी में नहीं रख पाया। इस कारण ना कोई सायरन बजा और ना ही पहले से कोई अलर्ट जारी हुआ। इजरायली सेना ने भी माना है कि यह एक खुफिया चूक थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के हमलों की आशंका अब और बढ़ गई है। रामोन एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें कुछ घंटों के लिए स्थगित की गई और यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा था। बता दें आपको, मार्च से अब तक हूती विद्रोही इजराइल पर 68 मिसाइलें और 18 ड्रोन अटैक कर चुके हैं। इन हमलों को लेकर हूती प्रवक्ता याहिया सारी का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक गाजा पर हमले बंद नहीं होते, इजराइल के सभी एयरपोर्ट हमारे निशाने पर रहेंगे। हमने यह हमला गाजा के लोगों के समर्थन में किया है। अल्लाह की कृपा से अभियान अपने उद्देश्यों में सफल रहा, जबकि इजरायली और अमेरिकी सुरक्षा प्रणालियां कई ड्रोनों का पता लगाने और उन्हें रोकने में विफल रही। जायोनी भीड़ से हम कहते हैं, हमारे सशस्त्र बल आपको साबित कर देंगे कि आपका मूर्ख नेतृत्व आपको अपने आश्वासनों से बस बेवकूफ बना रहा है। हमारे पास सुरक्षा प्रणालियों और संवेदनशील ठिकानों पर हमला करने के साधन हैं और आने वाले दिनों में अल्लाह की मर्जी से आपको यह बता देंगे। जो लोग गलत काम करते हैं उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि किस उलटफेर से उन्हें उलट दिया जाएगा। अल्लाह सर्वशक्तिमान ने सच कहा है। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा इजराइल के भीतर किया गया यह सीधा हमला इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को दर्शाता है। इजराइल अब न केवल गाजा और लेबनान से बल्कि यमन जैसे दुरुस्त क्षेत्रों से भी खतरों का सामना कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगला हमला कहां होगा और कब होगा, क्योंकि इजराइल भी अब मान चुका है कि अब उन पर जो हमले हो रहे हैं वो काफी घातक है और ये हमले उनके लिए एक बड़ा सवाल भी पैदा कर रहे हैं। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने गाजा युद्ध को लेकर रविवार को यरूशलेम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गाजा में चल रहा युद्ध तब समाप्त हो सकता है जब बंधकों को रिहा कर दिया जाए, साथ ही फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास अपने हथियार डाल दे। ये बयान हमास की ओर से अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराए जाने की एक दिन बाद आया है, जिसमें उसने कहा था कि वो सभी बंधकों को रिहा कर देगा बशर्ते इजराइल युद्ध समाप्त करने और गाजा शहर से अपनी सेना वापस बुलाने पर सहमत हो। गिदोन सार का ये बयान इजराइल हमास संघर्ष के बीच शांति स्थापना की दिशा में अहम कदम हो सकता है, क्योंकि ये युद्ध को समाप्त करने की शर्तों को स्पष्ट करता है। हालांकि ये बयान दोनों पक्षों की परस्पर विरोधी मांगों को भी उजागर करता है, क्योंकि हमास की शर्तें इजराइल की मांगों से पूरी तरह से अलग हैं। ये बयान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा को तेज कर सकता है, क्योंकि इससे मध्यस्थता और कूटनीतिक प्रयासों के लिए नई संभावनाएं खुलती हैं। ये दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास को भी दर्शाता है, जो शांति वार्ता को और जटिल बना सकता है। इस बीच इजराइल की सेना ने गाजा शहर से फिलिस्तीनियों को निर्देश दिया है कि वो शहर को खाली कर दें और दक्षिण स्थित
मानवीय क्षेत्र में चले जाएं। इजराइल ने शनिवार को इसी के साथ शहर की बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया। सहायता समूह ने चेतावनी दी कि गाजा ने बड़े पैमाने पर लोगों को निकालने से मानवीय संकट की स्थिति और विकराल हो सकती है। खाद्य संकट के मद्देनजर दुनिया के अग्रणी संगठन ने शहर को अकालग्रस्त घोषित कर दिया है। अधिकांश परिवार लगभग 2 साल से चल रहे इजराइल हमास युद्ध के कारण कई बार विस्थापित हो चुके हैं। उनका कहना है कि उनके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं बचा है, क्योंकि इजरायली सेना ने बार बार उन शिविरों पर बमबारी की है जिन्हें उसने मानवीय क्षेत्र घोषित किया था। बताते चलें, गाजा पट्टी में पिछले 2 सालों में इजरायली हमले में कम से कम 64,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई। गुरुवार को भी हुए इजरायली हमले में कम से कम 28 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। गाजा सिटी के शिफा हॉस्पिटल में कम से कम 25 शव बरामद किए गए, जिनमें 9 महिलाएं और 6 बच्चे थे। मरने वालों में एक 10 दिन का बच्चा भी था। आंकड़ों के मुताबिक अब तक गाजा में 64,232 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल और हमास के बीच गजा में संघर्ष तेज हो रहा है। जमीनी अभियान के दौरान आमने सामने की लड़ाई हो रही है। इसी बीच गजा के सीमावर्ती इलाके में इजरायली ठिकानों पर रॉकेट हमले की गए हैं। दरअसल रविवार सुबह मध्य गजा से इसराइल की सीमा पर बस्तियों की ओर 2 रॉकेट दागे गए, जिसमें गजा सीमा के पास नेतिवोत और अन्य समुदायों में हवाई हमले के सायरन बजे। इसकी जानकारी इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने भी दी। उन्होंने कहा कि गजा पट्टी से इसराइल की ओर 2 रॉकेट दागे गए। AFP के अनुसार इसराइली सेना ने कहा कि मध्य गजा पट्टी से इसराइली क्षेत्र में प्रवेश करते हुए 2 रॉकेटों की पहचान की गई है। नेटवोड क्षेत्र में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। एक रॉकेट को रोक दिया गया, जबकि दूसरा रॉकेट एक खुले मैदान में गिरा। उन्होंने कहा कि किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई सूचना नहीं है। यह हमला गजा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर स्थित 50,000 की आबादी वाले नेटिवोड शहर पर किया गया। खास बात यह है कि हमला हमास ने नहीं, बल्कि इस्लामिक जिहाद नाम से एक संगठन ने किया है। यानी इसराइल के खिलाफ एक और मोर्चा खुल सकता है। हालांकि इस्लामिक जिहाद ने बहुत समय के बाद इस तरह का कोई हमला किया, लेकिन माना जा रहा है कि इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे सभी ग्रुप एक हो रहे हों। इस्लामिक जिहाद ने इस हमले को ज़ायोनी दुश्मन यानी इसराइल के अपराधों के जवाब में बताया, जिसमें गजा सिटी में हाल की सैन्य कार्रवाइयों और नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमले शामिल हैं। IDF ने इस हमले के जवाब में गजा सिटी में हमास और इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर हवाई हमले तेज किए। IDF ने दावा किया कि उसने गजा में एक 15 मंजिला हाई राइज इमारत यानी सोसी टावर को नष्ट कर दिया, जिसे हमास अपनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहा था।